तरह अंग्रेज फूट डालो और राज करो के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाता था, उसी तरह हमारा देश आज उसी राह में चल रहा है। और ये चीज़ हम सवाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नेशनल कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया गया और बहुत सारे यूट्यूबर को बुलाया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन सबको जो कंटेंट बनाता उसे दिया जा रहा है नेशनल मुद्दा भी बना है। वो मुद्दा को दाब सके। जब कंटेंट क्रिएटर को उसे मिला तो मिलने के बाद वो चीज़ में इतना सब माहौल हो गया कि देखिए सरकार ने एक छोटे छोटे जो कंटेंट बनाता है उसे इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, सबको डाइवर्ट कर रहा है। कि आजकल सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज करता है तो उसमें देखने लगा, स्टार्ट कर दिए तो वो चीज़ देखने लगा। लेकिन सीए का मुद्दा कहाँ गया? सीए का मुद्दा को तो ढक दिया। सीए क्या है? इसमें ये है कि जितना भी नॉन मुस्लिम है उसको तो नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी, ये चीज़। और ये चीज़ जब एनआरसी का जांच होगा उसके बाद देखिएगा कितने मुसलमान को फोर्जरी करके उसे डाल दिया जाएगा डिटेंशन कैंपस में, और मुस्लिम का वोट। लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्शन भी है, लोकसभा चुनाव भी है 2024 में। उस लोकसभा चुनाव का फायदा उठाने के लिए कितना बड़ा प्लान कर रहा है। सबसे पहला प्लान कि जो कंटेंट बनाता है उसे अवार्ड दिया गया। दूसरा सीए लगा दिया गया, उसमें मुस्लिम को हटा दिया गया, और मुस्लिम को सिर्फ हटाने के बाद जितने भी नॉन मुस्लिम आएगा तो वो चीज़ तो वोटिंग के लिए उसका यूज करेंगे अभी। और तीसरा जो अच्छे क्रिएटर है उसको पॉजिटिव नहीं बताया गया, ध्रुव राठी को पॉजिटिव नहीं बताया गया। जबकि सबसे बड़ा अभी नेशनल इशू बनाया, आईटी सेल हिला दिया बीजेपी का, वही हिला है, उसे नहीं बताया गया। और जो भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाता उसका नाम नहीं लिया गया। जो आलतू फालतू पॉडकास्ट बनाता है, ये बनाता है, किसी का ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, तो वो चीज़ सिर्फ मुंह बना के दिखा रहा है, और कोई बॉडी बना के दिखा रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, ज़िंदगी में झाड़ू नहीं मारेगा, उसको अवार्ड दिया जा रहा है। और जो रियलिटी इशू पे बात करता है उसे नहीं दिया जा रहा है। आप जरा सा गौर कीजिए कि इस बात पे सरकार कहाँ ले जा रही है हमारे देश को। जो वो करना चाहते हैं उसके पीछे हम भागते जा रहे हैं, और हम वो जो लॉ लगाएगा उसका हम विरोध नहीं कर पा रहे, विरोध का कोई मतलब नहीं। और जो जिस तरह से वो डालता जाएगा कि हाँ ये लग गया, वो हो गया, फिर कुछ दिन के बाद बोलेगा भैया हम ये कर देंगे तो आप मानना पड़ेगा। गौर कीजिए, नहीं तो आपका देश का डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। और रियलिटी में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी खत्म हो गया। आप विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के बावजूद भी वो चीज़ लगा रहे रूल, और उसका कोई सफाई नहीं दे रहा। अवैसी अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ अवैसी बोलने वाला और कोई नहीं बोलने वाला, तो उसका कोई सफाई नहीं दे रहा। तो आप जरा सोचिए कि आप इतना बड़ा नेता अवैसी का और विरोध करने वाले इतने लोग विरोध किए, अनशन पे रहे, प्रोटेस्ट किए, मार खाए, जेल गए, उसके बावजूद भी ये रूल लगा दिए, क्योंकि ये सरकार का पावर है। और सरकार का ये जानती है कि हमारा जो है सो सब हम जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। काहे कि जितने भी अभी जो बीजेपी सपोर्टर है उसको ऐसा लगता है कि माइंड उसका करप्ट कर दिया गया। सिर्फ वो जो बोलेंगे टॉय की तरह हम सुनेंगे, रोबोट की तरह, और जो नहीं बोलेंगे वो सच तो सच, जो वो गलत बोले उसे तो गलत, और जो वो बोले वही सही। आज नहीं जागे तो आप भी एक रोबोट की तरह से आपका भी हनन होगा। मुस्लिम का तो हनन स्टार्ट हो गया, आपका भी होगा। आप इसके पीछे बाद में पड़िएगा, जब आपको पता चलेगा तब टाइम निकल जाएगी कि आप कब गुलाम होगा। जब सोचिए हर पार्टी, अगर एक पार्टी को आप इतना बड़ा बना दीजिएगा, दूसरा पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है, मीडिया से हट गया, इससे हट गया, आप उसको डिक्टेटर के रूप में खड़ा कर दिए। और आपका तो सबसे पहला तो ये लोकतंत्र छीन ही लिया है। क्या है कि आप विरोध करने के बावजूद भी ये सरकार लगा रही है रूल, तो समझ लीजिए आपका डेमोक्रेसी खत्म। और दूसरा अपोजिशन को पूरा तरह से ख़त्म कर देना, कि अपोजिशन कुछ भी बोल रहा है तो उसका बात नहीं सुनना। अगर संसद कोई भी संसद में खड़ा होकर बोल रहा है और उसका बात नहीं सुना जा रहा है, तो आप समझिए कि ये सरकार सिर्फ अपना एकल पार्टी बन चुकी है, वन नेशन वन पार्टी। वो जो बोलेगी वही हिसाब से चलेगा, वही हिसाब से चलेगा। कुछ भी अगर चावल का रेट महंगा होगा, पेट्रोल का रेट महंगा होगा, सब चीज़ महंगा होगा, तो आप कुछ नहीं बोल पाइए, क्योंकि वन नेशन वन पार्टी ये जान रही है कि हम जीतेंगे। हम कुछ भी करेंगे, हम धर्म के नाम पे करेंगे, हम इसके नाम पे करेंगे, लेकिन हम जीतेंगे। तो वो चीज़
वो कर चुकी है और ये चीज़ समझना पड़ेगा। और जागिए, अभी टाइम है जागने का। अगर आप सोते रहिएगा तो फिर आप कभी नहीं जागिएगा और आपका देश एक टाइम हिटलर के रूप में खड़ा हो जाएगा। जब हिटलर भी यही करते तो उसी तरह और डिक्टेटर की तरह आपसे राज करेगा और अंग्रेजों की तरह आप पे राज करेगा और आप फिर रोने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।